हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टीएस क्लासेस में। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट जिनके अच्छा नंबर आ रहा होगा या जिनको लग रहा होगा कि नहीं उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, तो भाई वो सीबीटी 2 के लिए फोकस कर दे। टाइम आपके पास नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हो किस तरीके से जो आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 प्लस 50, इन दोनों को कैसे बैलेंस बना के चलो ताकि भाई आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ मैकेनिकल कैंडिडेट वालों के लिए कि किस तरीके से आपको टेक्निकल को भी बैलेंस बना के चलना चाहिए और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करो ताकि कम टाइम में भी आपकी ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए। हम सभी को पता है कि भाई 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सभी कैंडिडेट से कि मेरे दोस्त प्रिंट आउट अपने सिलेबस का निकाल के अपने डेस्क पे रख लेना जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो, और जो टॉपिक आप कंप्लीट करते हो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना कि भाई ये टॉपिक जो है मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी 15 आएंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 आएंगे, एनवायरनमेंट से 10 आएंगे और टेक्निकल एबिलिटी से 100। इट मीन्स टोटल 150 क्वेश्चन विल कम इन सीबीटी 2। तो भैया 120 मिनट में ये देखो सेक्शन वाइज भी नंबर यहाँ पे बटा हुआ है। अब बात करते हैं सिलेबस। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या रहने वाला है। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन में अगर आप लोग को अच्छा करना है तो भाई इन 3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप जब सीबीटी 1 भी दिए होंगे उस टाइम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th लेवल का स्टैंडर्ड पढ़ना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रेलवे के लगाने हैं। ठीक है, वो और आपको जो अरियंत और आपकी जो लुसेंट की बुक आती है वो मोर देन सफिशिएंट है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर जो है ये आपको लुसेंट की तैयारी करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे के लगाना। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये जिन टॉपिक को इन्होंने कवर किया है वो सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो भाई तो इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटीज़ की सिलेबस की अगर आप बात करते हो तो देखो टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपके टोटल मैकेनिकल के रेस्पेक्ट में बात करोगे ना तो भाई टोटल 10 टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो है हमारे जो मैकेनिकल में होते हैं जिनको इंक्लूड इन लोगों ने नहीं किया है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। एज पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना टॉपिक जो है क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो जैसे मैकेनिकल में 10 टॉपिक कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 10 टॉपिक इसमें कौन कौन से मैकेनिकल के दिए हुए हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग। फिफ्थ में आपका हो गया वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी। और आपका इधर हो गया, बात करते हैं मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग। इसी थर्मल इंजीनियरिंग में सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का थोड़ा सा पार्ट दे दिया, थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन का पार्ट दे दिया है और आपको आईसी इंजन दे दिया। इसमें आपका जो है पावर प्लांट ऐड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सीबीटी 2 में कास्टिंग का टॉपिक जो है प्रोडक्शन का वो ऐड नहीं है, मशीन डिज़ाइन का टॉपिक ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हो थियोरी ऑफ मशीन स्टॉर्म जो होता है वो ऐड नहीं है। तो भाई आप बोल सकते हो कि टेक्निकल पोर्शन में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में ऐड नहीं है। तो अब इन 10 टॉपिक को एक ग्रुप बनाना, 2 ग्रुप में बना के चल सकते हो, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आपका 1 बनने वाला हो प्रोडक्शन वाला बनने वाला है। इस प्रोडक्शन में आपके टोटल 5 टॉपिक आएंगे। कौन कौन से भाई भैया मेरे? पहला तो टॉपिक आपका आ जाएगा, देख लो कि आपका जो मशीनिंग है। ठीक है, पहला टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो मशीनिंग आ गया, मटेरियल साइंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग हो गया। उसके बाद अगर आप आगे बात करते हो तो भाई मेट्रोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी। और कौन सा टॉपिक हमारा छूट रहा है? और वेल्डिंग। तो भाई ये 5 टॉपिक जो है 1 2 3 4 5 रेलवे के बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसलिए फेवरेट टॉपिक है क्योंकि रेलवे में जब आप आओगे तो इन टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, छोटे से छोटे डेटा वाइज भी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको अच्छे से याद मतलब पढ़ना है। ठीक है, मशीनिंग हो, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे मेट्रोलॉजी हो, चाहे वेल्डिंग हो। उसके बाद हम लोग जब सेकंड पार्ट में अगर आप बात करते हो ना तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, इसको आप एक साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाती है भाई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आपका आ जाता है थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर आप इस तरीके से क्या करो ना, टोटल एक ग्रुप तो आपने बना लिया इस प्रोडक्शन वाला टॉपिक का। ठीक है,
दूसरा ग्रुप बना लिया इसने, 2 सब्जेक्ट को मिला के आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और प्लस सोम बना लिया। तीसरा ग्रुप बना लो आप इन दोनों को, ठीक है। चौथा में आप इसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को अलग रख दो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही अलग है, ये टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है। इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ते हैं और बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 टॉपिक में आपका मतलब 10 सिलेबस को आपने डिवाइड कर लिया है। तो प्रोडक्शन में भाई ये 5 टॉपिक है, 5 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है, ठीक है। और आपको उतना ही दिमाग लगाना है जितना हमको आरआरबी जेईई का सिलेबस में दिया हुआ है। अब इन 5 टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ा जाए कि नंबर भी अच्छा खासा आ जाए। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप मटेरियल साइंस का टॉपिक देखोगे ना, देखिए मटेरियल साइंस सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, स्टार्ट करना प्रोडक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में मटेरियल साइंस सबसे पहले इसलिए स्टार्ट करो, देखो यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, जो चीज़ आपको सोम में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखना मटेरियल साइंस में बहुत सारा जो क्रिस्टल का जो टॉपिक होता है ना, वो टॉपिक यहाँ पे ऐड किया नहीं किया है, तो हमको पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील और हीट ट्रीटमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। भाई मेरे बस इतने टॉपिक आपको करने हैं, ज़्यादा नहीं है, और इसी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग आप अगर चलते हो, ठीक है, अगर आप ठीक है आपका कोई अलग स्ट्रेटजी है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जैसा लगता है कि जैसे आप मटेरियल साइंस कंप्लीट करते हो, अगर आप प्रोडक्शन को लेकर चल रहे हो, मशीनिंग कर लो, ठीक है, या तो वेल्डिंग कर लो, या फिर अगर आपको लगे तो ग्राइंडिंग या मेट्रोलॉजी, जो आपको लगे अच्छा उसको आप लेके चल सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस जो हमारा है, उसमें मेट्रोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेल्डिंग का पोर्शन कंप्लीटेड है, तो इनके भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मैंने एक डाला भी था इसमें कम्युनिटीज़ में कि भाई क्या सब्जेक्ट लेकर चला जाए, तो भाई मैं उसमें मटेरियल साइंस को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मटेरियल साइंस इन द सेंस पूरा थ्योरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास जो नोट्स वगैरह जो है भाई उससे पढ़ लो, बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव, और जो मुझे लगे थोड़ा बहुत थ्योरी भी उसका बैकग्राउंड डिस्कशन करना चाहिए, वो मैं उसके वहीं पर डिस्कस कर दूंगा, तो वो सारे टॉपिक आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, आपको जो है अपना ये टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, ये चीज़ हम लोग कॉमन बहुत सारे लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो लगता होगा यार ये चीज़ तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भागते हैं किससे, प्रोडक्शन वाले टॉपिक से भागते हैं। प्लस ये 100 क्वेश्चंस की आपकी स्ट्रेटेजी टेक्निकल वाला हुआ। नॉन टेक्निकल जो है उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को यार बहुत इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, प्लस कंप्यूटर को और एनवायरनमेंट को, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो यार ये करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो ये 15 क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जाएंगे कोई इसकी फिक्स नहीं है, बट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना तो भाई ये बन जाएंगे आपको। लेकिन ये टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन है वो आपके बन ही जाएंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को आप पढ़े भी हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री CBT 1 में, इसलिए भी आपको ये अगर टेक्निकल थोड़ा बहुत अगर आपका डाउन है तो ये नॉन टेक पोर्शन आपको ये ऊपर लेवल तक आपको लेके जा सकता है। तो भाई प्रॉपर वे में अपना शेड्यूल बना लो कि किस टॉपिक को पढ़ने वाले हो। प्लस जैसे ही पढ़ते हो ना, टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ लगाते जाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाओ, फिर पूरे मॉक टेस्ट लगाओ, और जहाँ पे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उसको नोट करके एक अलग से नोटबुक रख लो कि भाई हाँ ये टॉपिक मेरा इस टेक्निकल में गलत हो रहा है, ये नॉन टेक्निकल में गलत हो रहा है, और उसको एनालाइज करो। और इसी तरीके से अपना सारा फोकस रखो। ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, आंसर की बहुत जल्द रिलीज़ भी हो जाएगी। आंसर की को देखने के बाद अपना CBT 2 के प्रिपरेशन जो है अभी से ही करो, उसके बाद और जो है गियर जो है ना 5th गियर में लगा के प्रिपरेशन को और एक गति दे देना आपको, ठीक है। तो चलो फिर भी कोई अगर मन में डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो से मिलेंगे हम लोग मिलने वाले हैं आपका मटेरियल साइंस को लेके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।